हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया कौन वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले समकोणीय कार्तिक निर्देशांक बेसिकली यह जो न्यू चैप्टर है हमारा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर आएगा तो क्वेश्चन जो है नहीं बनने वाले हैं। आपको भी पता है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए जब हम घर बनाते हैं तो बिल्डिंग में जो पिलर्स होते हैं जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चीज़ होता है कि पिलर को हम लोग अच्छे से दें, क्योंकि अगर पिलर हम अच्छे से नहीं डालेंगे नहीं बनाएंगे तो ऊपर घर बनाने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसी प्रकार से मैं समकोणीय कार्तीय निर्देशांक इस न्यू चैप्टर को जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट या फिर इसका बेसिक होगा, अगर नहीं हम सीखेंगे तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे उसको करने में बहुत सारे प्रॉब्लम हमें आने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेसिक होता है उसको अच्छे से सीखते हैं, पढ़ते हैं। साथ में हम लोग एक दो क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपना चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। देखिए यहाँ पर होगा समकोणीय कार्तीय निर्देशांक में। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। चित्र की सहायता से हम लोग समझेंगे कि क्या होता है इसमें, जो बेसिक चीजें होती है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, मैं चित्र को यहाँ पर बना लेता हूँ। ने क्या किया, एक खड़ी रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच दिया ऐसे, और एक इधर से खींच दिया कुछ ऐसे। अब देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस। और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, वाई एक्सिस। क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस। इसको क्या लोग हम लोग मानते हैं, तो एक्स एक्सिस। और इसको क्या हम लोग मानते हैं, तो वाई एक्सिस। अब देखिए इसको हमने एक्स एक्सिस माना है इधर, लेकिन पूरा यह एक्स ही एक्सिस है, इतना ध्यान रखिए। लेकिन हम लोग इधर आते हैं तो इसे एक्स डैश कर देते हैं, और नीचे आते हैं तो वाई डैश कर लेते हैं। इतना आप लोग का आयुब समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि इसे मान लेते हैं हम लोग, जो देखिए भैया सोया है उसे यक्स, जो खड़ा है उसे वाई। क्या कर सकते हैं, जो खड़ा है आपका, देखिए वाई खड़े की तरफ समान भी बन रहा है आपका। जो खड़ा है उसे हम वाई, और जो सोया है उसे हमें यक्स मान लेते हैं, क्योंकि ये सोया है ऐसे मान लीजिए। यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है मेरे दोस्त, कि इससे में कुछ चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश करने का मतलब, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यही हम लोग देखेंगे। देखिए इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। यार कैपिटल ये बड़ा वाला है, प्रथम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद जो यह होता है आपका, यह होता है आपका द्वितीयक चतुर्थांश। क्या होता है मेरे दोस्त, तो द्वितीयक चतुर्थांश, द्वितीयक चतुर्थांश मेरे दोस्त, द्वितीयक यह होता है आपका चतुर्थांश। ये जो तीसरा होता है इसे हम तृतीयक चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीयक चतुर्थांश आपका बोलते हैं हम लोग तीसरे वाले को। और लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो चतुर्थांश। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने कहा इसको प्रथम चतुर्थांश, तो दूसरे को कहा दिया द्वितीय चतुर्थांश, तो तीसरे को जो यहाँ पर आ रहा है इसे हम तृतीय चतुर्थांश बोल रहे हैं, तो चौथे को हमने चतुर्थ चतुर्थांश बोल दिया। तो ये आपके चार चतुर्थांश होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक चीजें हैं, इसको आपने सीख लिया ध्यान से लगाकर मेरे भाई लोग, तो क्वेश्चन जो है ना एकदम आसान आसान क्वेश्चन आसानी से बनने वाले हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है हर एक चैप्टर का जो बेसिक होता है वही हम लोग कवर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए हमारा एक क्रैश कोर्स है, आपको ही पता है। लेकिन हमारे भाई अगर आपका बेसिक भी क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन वहां कैसे बनाओगे आप लोग, तो वो इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। मैंने कहा कि इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखिए यह आपका जो होता है यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिलता है, जो पॉइंट मिलता है वो क्या मिलता है, 0,0, 0,0। इसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको मैं क्या करता हूं, इधर लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, या फिर इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, या फिर देखिए यहाँ कहाँ मिलता है, इंपॉर्टेंट चीज यह है ना, इसको मूल बिंदु कहते हैं, लेकिन कहाँ मिलता है, तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर टच करते, क्या कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां पर टच करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टच करते हैं एक दूसरे को उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, कि देखिए जब हम लोग यहाँ से राइट चलते हैं, क्या जब हम लोग यहाँ से राइट चलते हैं तो इसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, किससे, प्लस से डिनोट करते हैं। और ऊपर चलते हैं तो इसे भी हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई सिंपल चीज है,
क्योंकि ये पॉजिटिव के साइन है, आपको पता होंगे। हमने राइट में जब चला, देखिए ऐसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमने राइट में भैया चला तो इसे हम प्लस में किया, जब इससे ऊपर चला तो इसे प्लस में किया, जब हमने यहाँ खड़े खड़े यहाँ पर क्या लेफ्ट में हम चलेंगे, देखिए यहाँ पर मैं इधर आ जाता हूँ, जब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इधर से यहाँ से लेफ्ट में गए हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, जब मैंने यहाँ से जब इधर हम लोग लेफ्ट में आए क्या आ गया माइनस, और जब हमने यहाँ से जो हमारा मूल बिंदु है, जो हमारा केंद्रक भी कह सकते हैं, जो हमारा मूल बिंदु है, उससे जब हमने नीचे चला तो वहां पर भी आ जाएगा आपका माइनस। इसका भी उपयोग है, यहाँ पर माइनस में अच्छे से नोट करता हूँ मेरे दोस्त, इसका भी उपयोग है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि जब हमने राइट में चला तो प्लस में, जब हमने ऊपर चला तो प्लस में, जब हमने लेफ्ट में चला तो माइनस में, जब हमने नीचे चला तो माइनस में। अब देखिए इसमें साइंस होते हैं, चतुर्थांशों में साइंस होते हैं, क्योंकि देख साइन, साइंस नहीं साइन, आपका यहाँ पर देखिए प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, यानी कि देखिए आपको पता होगा जो निर्देशांक होते हैं, आप ये हमने यक्स बनाया वाई बनाया तो आपको पता होगा यक्स का वाई होता है, तो जो इसमें देखिए ऐसे हम लोग नोट कर सकते हैं, जो यक्स वाला होता है प्लस यक्स भी मिलता है और प्लस वाई भी हम लोग को यहाँ पर प्राप्त होता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या प्लस यक्स प्राप्त होता है, प्लस वाई भी प्राप्त होता है। द्वितीय चतुर्थांश में जब हम आएंगे क्या करेंगे, द्वितीय चतुर्थांश जब हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यक्स डैश है मेरे भाई लोग वो माइनस में हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, जो यक्स डैश है वो माइनस में हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माइनस यक्स का माइनस प्लस वाई, क्यों प्लस वाई हो जा रहा है, तो मेरे दोस्त देखिए ये किसके बीच में आ रहा है, प्लस वाई और माइनस यक्स, देखिए यक्स डैश और वाई के बीच में ये आ रहा है, जो चतुर्थांश है द्वितीय चतुर्थांश वो वाई और यक्स डैश के बीच में आ रहा है, तो यक्स डैश की वैल्यू क्या है माइनस में है और वाई की वैल्यू क्या है प्लस में है, तो माइनस यक्स प्लस वाई हम लोग कह सकते हैं। और देखिए तृतीयक वाला देखेंगे, तृतीयक किसके बीच में आ रहा है, यक्स डैश के बीच में आ रहा है, वाई के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, यक्स डैश के बीच में आ रहा है, वाई के बीच में आ रहा है, तो यक्स डैश की वैल्यू क्या है माइनस एक्स डैश हम लोग कह सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ यक्स भी कहेंगे, और वाई की वैल्यू क्या है आपका माइनस है तो माइनस वाई, यानी कि दोनों साइन हम लोग ऐसे नहीं लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का माइनस दोनों साइन जो होंगे इस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में होंगे मेरे दोस्त। और उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा बचता है, लास्ट वाला क्या है चतुर्थ चतुर्थांश है, उसमें वाई वाली वैल्यू क्या है माइनस है, एक्स वाली वैल्यू क्या है प्लस है, तो हम कह सकते हैं प्लस एक्स और कामा माइनस वाई। तो यह तो हो गई चारों बातें। अब देखिए इसमें कोड भी तो होता है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कोड को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कोड में होगा क्या, यहाँ पर यह 0 से स्टार्ट हम लोग करेंगे, यहाँ से 0 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पर आता है मेरे दोस्त 0 डिग्री, यहाँ पर आता है 90 डिग्री, और यहाँ पर आता है 180 डिग्री, और यहाँ पर आ जाता है आपका 270 डिग्री, और यहाँ पर फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री भी आएगा मेरे दोस्त। तो मैंने कहा जब यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ आता है आपका 0 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री, फिर आता है 180 डिग्री, फिर आता है 270 डिग्री। अब देखिए इसमें जो कोण की जो वैल्यू होती है, यहाँ से यहाँ तक की कोण की जो वैल्यू होगी वो होगी 0,90 डिग्री के बीच में, 0,90 डिग्री के बीच में, और यहाँ से यहाँ तक की जो कोण की वैल्यू होगी वो होगी आपका 90, सॉरी यहाँ पर अच्छे से मैं नोट करता हूँ, 90 डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि देखिए यह 90 और 180 के बीच में आ रहा है, 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो 90 180 हो जाएगा। और जो तृतीय चतुर्थांश होगा वहां पर देखेंगे तो हम लोग मेरे दोस्त 180 270 होगा, क्या होगा मेरे भाई लोग, तो 180 270, क्योंकि देखिए 180 से 270 तक चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 180 270, और जो चतुर्थ चतुर्थांश होगा वो होगा आपका 270 360 मेरे दोस्त, 270 360 से वैल्यू को चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 270 यहाँ पर 360 है, तो वही हमारी चीजें होंगी, या तो होंगी बेसिक चीजें। अब देखिए इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि बेसिक बहुत जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे दोस्त। तो मैं आगे देखता हूँ इसको। अब हमसे पूछ दिया अगर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, अगर पूछ दिया 2,3 कहाँ पर है बताइए, किस चतुर्थांश में है 2,3, या फिर हमसे पूछ दिया -2,3 कहाँ पर है यह बताइए, या फिर हमसे पूछ दिया 4,5 कहाँ पर, -5 कहाँ पर यह हम बस से बताइए, या फिर हमसे पूछ दिया -6 -7 कहाँ पर यह बताइए। हम तो कैसे बताएंगे मेरे दोस्त, किस चतुर्थांश में ये वैल्यू है कैसे बताएंगे हम लोग,
ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए मैंने कहा कि पहला में 2,3 कहाँ पर है, किस चतुर्थांश में, यह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए यक्स इसको हम लोग मानते हैं, इसे वाई मानते हैं, यह मेरे बहुत सारे भाई लोग को पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसको हम लोग यक्स मानते हैं, इसको हम वाई मानते हैं, सब में वही चीजें हो जाएंगी, सिंपली ध्यान रखिए। तो यक्स वाला मान क्या है प्लस में, वाई वाला मान क्या है प्लस में, तो प्लस दोनों किसमें है भैया, तो यह आपका प्रथम चतुर्थांश, यह जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी फर्स्ट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट चतुर्थांश को हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यह आपका आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। दूसरा आप लोग देखिएगा ध्यान से, दूसरा आप लोग देखिएगा -2,3 है, -2,3 यानी कि यक्स की वैल्यू माइनस में है और वाई की वैल्यू प्लस में है। तो ऐसा कहां पर हो रहा है, तो ऐसा आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका आ जाएगा यह वैल्यू, आपका क्या आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तीसरा आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, तीसरा है आपका यक्स वाला प्लस में, वाई वाला क्या है माइनस में है। तो कौन सा चतुर्थांश होगा, बहुत सारे भाई लोग तीसरे मान लेंगे, नहीं यार आपको यह देखना है यक्स माइनस वाई। तो यक्स माइनस वाई कहाँ पर, प्लस यक्स में यहाँ पर है, माइनस वाई यहाँ पर है, यानी कि यह चतुर्थ चतुर्थांश में आपका आ जाएगा, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश में यह वैल्यू आपकी आ जाने वाली है मेरे दोस्त। और जो लास्ट वाला है दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, यक्स वाला भी माइनस है, वाई वाला भी माइनस है। तो किस चतुर्थांश में आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। इस तरीके से तीनों वैल्यू जो चारों हमने बताया आप लोग को आ रही हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इतना ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछ लेता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैं इसको मिटा कुछ और चीजों को बताता हूँ आप लोग को, या फिर मैं यहाँ पर देखिए नोट करके देखता हूँ। देखिए अगर आ जाएगा आपका 0,3 पूछ दिया आपसे, या फिर आपसे पूछ दिया कि 3,0, या फिर आपसे पूछ दिया 0,0, यह कहाँ किस चतुर्थांश पे है, तो हमें बताना पड़ेगा भैया। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है 0,3, 0,3 यानी कि यक्स वाली जो वैल्यू है 0 है और वाई वैल्यू जो है 3, यानी कि यक्स वाली वैल्यू, इसका मतलब होगा यक्स वाली वैल्यू 0 और वाई वाली वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 3। यक्स वाली वैल्यू 0 है तो वाई वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 दिया, तो किस चतुर्थांश में होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज एक चीज और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है, उसको मैं बता लेता हूँ। कहने का मतलब यह अगर आ जाए कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता है, यक्स एक्सिस की बात कर दे, यक्स एक्सिस की बात कर दे, यक्स एक्सिस की बात कर दे, इसका मतलब होता है यक्स कमा 0, यानी कि जो वहां पर बिंदु होंगे y बराबर 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस की बात करें तो y बराबर 0 हो जाएगा, y एक्सिस की बात करेगा, एक्सिस की बात करेगा तो आपका x बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं y बराबर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु होंगे क्या होंगे 0, y। जब भी x एक्सिस की बात करें तो y बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x, 0। जब भी y एक्सिस की बात करें तो x बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 0, y। ये दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब मैंने कहा कि यह जो तीनों वैल्यू है किस चतुर्थांश में होंगे यह आपको बताना है। तो हमने क्या किया कि 0,3 लिया, x बराबर 0, y बराबर 3, x बराबर 0, y बराबर 3। तो आप देखिए x बराबर कहाँ पर है, x यह वैल्यू है, दोनों प्लस में है, ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, यानी कि देखिए x कहाँ पर निकलेगा, 0 चाहिए तो 0 आपका यहीं पर होगा, 3 y बराबर 3 है तो प्लस में है तो ऊपर ही जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर। तो बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या कर देंगे प्रथम चतुर्थांश, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह भी तो हो सकता है, इधर भी तो आ सकता है कि प्लस में है, चीज ध्यान दीजिए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि प्रथम चतुर्थांश में, यह आपका क्या है, इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे, इस जो बिंदु है, यह जो बिंदु है मेरे दोस्त, यह जो बिंदु है इसको हम लोग बोल देंगे क्या, यह जो बिंदु है वाई एक्सिस पर, क्या है वाई एक्सिस पर, इसीलिए मैंने बताया एक्सिस पर है यह जो बिंदु है, तो y एक्सिस पे, क्योंकि जब y एक्सिस पे होगा तो x वाला वैल्यू 0 हो जाएगा और y वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 नहीं होगी। और जब भी 3,0 आ जाए, यानी कि x वाली वैल्यू 0 नहीं है, y वैल्यू 0 है, तो इसे हम x एक्सिस बोलेंगे। और यह आपको पता होगा कि यह आपका 0 है तो ऑलरेडी ये मूल बिंदु है। तो आई होप यह सारी चीजें आप लोग को समझ में आई है। कहीं पर भी डाउट्स है तो भैया मैं कहता हूँ पूछो ना यार, डाउट्स आप लोग पूछते ही नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते ही नहीं, तो कैसे मैं बताऊंगा। आपका काम है कमेंट में कमेंट करके बताना कि सर भैया ये समझ में नहीं आया, कैसे हमको आएगा, तो आप लोग पूछते नहीं है, हम क्या बताएंगे बताइए। इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं भैया, मैं क्या जानूंगा, क्योंकि मैं देखिए यहाँ मैं कैमरे में बता रहा हूँ, आप लोग वहां आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या डाउट्स हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही जरिया हमारा यहाँ पर कनेक्ट होने का, कमेंट बॉक्स। वहां पर आप लोग कमेंट करते ही नहीं है। और वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त,
अपना जो कुछ और टॉपिक रह गया उसको बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और बेसिक आपको इस चैप्टर के क्लियर करा देंगे हम लोग इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार चीज है। आप इसको क्या कीजिए, नोट जरूर कीजिए, भले ही आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने रफली टाइप लिख दिया है, लेकिन आपको नोट करना है। नोट करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा दोबारा लिखने से। एक बार मैंने बता दिया, आप लिखोगे तो एक बार और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं हट जाता हूँ यहाँ पर और इसको मिटाकर अपने अगले टॉपिक जो है उसको बता दो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट होगा, ध्यान से देखिएगा, वो होगा आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं, हम कह सकते हैं सूत्र जो होता है आपका, जो पहला पॉइंट मैं इसमें नोट कर रहा हूं, दो बिंदुओं की बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है मेरे दोस्त, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर मैं इस सूत्र को बताने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा, बहुत से मेरे भाई को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आज से आपके 3-4 साल बाद आपके लोग यह नहीं पूछेंगे आप कैसे, या देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि लोग उन्हीं को मानते हैं जिनकी हैसियत होती है। हैसियत देखते हैं, आप लोग को पता होगा हैसियत लोग देखते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि देखिए, एक रूम है, एक कमरा है, वहां पर क्या है, एक कमरा है मेरे दोस्त, एक कमरा है, वहां पर कहीं पर भी चींटी नहीं दिखेगी, चींटी वहीं दिखेगी जहां पर चीनी गिरा रहेगा। तो वही चीज है, अगर आपके पास ताकत है, आप हैसियत से बड़े हैं, तो आपके जो रिश्तेदार, आपके जो चाहने वाले हैं, वो 7 पुश्तों तक आपसे रिश्ते जोड़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो आपके पास कोई नहीं आने वाला। तो ध्यान से देखिए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इंजीनियर लगाना अपने आगे, तो यह चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इन सभी चीजों को पूरा 100% अपना कोशिश करके आपको बता रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछो, भैया यह चीजें जो आपने बताई वो हमको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको क्लियर तब तो कर पाऊंगा। आप पूछते नहीं हो तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सामने तो आप बैठे नहीं हो, आप बैठे हो क्या, मोबाइल में बैठकर देख रहे हो, कहीं पर भी देख रहे होगे। मैं यहाँ पर क्या कैमरे पर अपने बता रहा हूँ, सिंपल चीज है। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि दो बिंदु के बीच की दूरी, मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर ऐसे रेखा है, यहाँ पर दिया है x1 और y1, क्या है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2, x1 y1 और x2 y2, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग a, इसको मान लिया हमने b। अब इनके बीच की दूरी क्या होती है वही में बताना है मेरे दोस्त। तो देखिए उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि AB बराबर कड़ी में अंडर रूट, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कड़ी में या फिर अंडर रूट आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने कहा दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, AB बराबर उस बिंदु, दोनों बिंदुओं के गुणा कर लेंगे, यानी कि AB बराबर अंडर रूट कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए ध्यान से। अब देखिए हमने यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लिख लिया है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए पूरे तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बिंदु A sin थीटा कामा A cos थीटा, और A cos थीटा दिया है, माइनस यहाँ पर कॉमन रहेगा, यहाँ पर कामा रहेगा, सॉरी, माइनस A sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी यही हमें बताना। तो हम क्या कर लिए भैया, देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। इस क्वेश्चन को दो बिंदु दिया हुआ है, क्या है आपका, दिया है A sin थीटा कामा A cos थीटा, आपका दूसरा दिया है, दूसरे पॉइंट पे मान लीजिए इसको A हमने मान लिया, इसको मान लिया भैया B हम लोग, A cos थीटा और कॉमा माइनस A sin थीटा, दिए दो चीजें दिया है, इसमें दोनों पॉइंट दे दिया। ऐसे ये सेम टू सेम है आपका। यहाँ पर इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 यहाँ पर रहेगा, सॉरी x2, और इसको y2 मान लीजिए। हमने सूत्र पढ़ा है AB बराबर वही लगा दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने पढ़ा है, तो हमने कह देंगे AB बराबर कड़ी में मेरे दोस्त हमने कहा कि A cos थीटा x2 माइनस x1, तो A cos थीटा माइनस A sin थीटा होगा।
आप ऐसे सूत्र नहीं याद तो फिर भी आप ऐसे कर सकते हो। देखिए ए कॉस थीटा उसको माइनस करके ए साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, प्लस प्लस है बीच में तो प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए ए माइनस ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। आपका दोनों माइनस है मेरे दोस्त, तो क्या कर सकते हैं, दोनों माइनस है तो मैं हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए दोनों माइनस दोनों प्लस में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करें, अगर माइनस कॉमन लेने अंदर इन ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं माइनस कॉमन, तो माइनस जब हम लोग कॉमन लेंगे देखिए पूरे के ब्रैकेट पे है ए कॉस ए साइन थीटा हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे दोस्त, बताइए आप ही लोग का होल स्क्वायर होगा, सब पे होगा। तो देखिए दोनों पे हो रहा है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी आपको पता है प्लस में हो जाती है, दो बार माइनसवा का जब दो बार गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, इतना पता ही होगा आपको। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, डायरेक्टली कर लेते हैं हम लोग, इसको प्लस मान लेते हैं। तो ए भी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू लानी है कि एक कड़ी में दो इकाई सब में है, इतना देखिए मैंने जगह कम था तो लिखा नहीं, तो इकाई सब में इतना ध्यान देखिए। तो ए भी बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया, हमने फार्मूला पढ़ा है, एक पढ़ा है आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है मेरे दोस्त, और ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मेरे दोस्त होता है। तो वैसे ही फार्मूला है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्टली मैं करता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, दोनों में ये है क्या, हाँ दोनों में तो यही लिखेंगे ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आपका आ जाएगा माइनस में टू ए स्क्वायर हो जाएगा। टू ए स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2ab होता है, ए के स्थान पे देखिए क्या है, ए कॉस थीटा है और बी के स्थान पे एक साइन थीटा है, तो ए का गुणा हुआ तो 2a स्क्वायर और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या तो आ गई एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो इसमें आ जाएगी, मैं नीचे उसके ठीक नीचे नोट करता हूँ, प्लस में है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पर चीजें वही आ जाएंगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस में है तो जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर देखिए प्लस होता है, जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस होता है। बहुत सारे माइलों की ये चीजें तो पता भी होंगी। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, 2a स्क्वायर साइन थीटा और 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और माइनस में है, यानी कि प्लस और माइनस में तो आपके एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको जोड़िए ना, ऐड कर लीजिए, ऐड हो जा रहा है, तो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा जो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे दोस्त दोनों प्लस प्लस में थे, मैंने जोड़ लिया। यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा आपका, तो कॉमन ले लीजिए, ए बी बराबर मेरे दोस्त अब तो सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि आसान सा है। यहाँ से देखिए 2a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब जिस संख्या से दोनों में भाग चली जाए वह संख्या आपका क्या होती है, कॉमन होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे दोस्त। तो देखिए इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति में हमने पढ़ाया भी है कि 1 होती है, यानी कि आ जाएगा कड़ी में 2a स्क्वायर, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में की जाती है तो वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर में है कड़ी में, और कड़ी में 2 है, यानी कि a बाहर निकल जाएगा, a कड़ी में 2 आ जाएगा, आपका यही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कोई मैच कर रहे हैं कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये वाला मैच कर रहा है। तो आइए कोई क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था लेकिन आसान था, क्योंकि बाकी चीज तो कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री जिनको आता है वो तो कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने यह सूत्र लगा दिए, उसके बाद से एक और सूत्र हमने लगाया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो देखिए यह होती है दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए सूत्र, एक मैंने सूत्र बताया, उसके बाद एक ने क्वेश्चन कर दिया। अब देखिए इसके बाद 2 सूत्र और है, उसके बाद एक और सूत्र होगा, लेकिन वह जो सूत्र होगा, जो फार्मूला, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उस जो सूत्र होगा बहुत ही अच्छे उससे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वहां पर बताऊंगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि देखिए इस चैप्टर का मेरे दोस्त जो एक फार्मूला है ना, उसका आधा है, मानकर चलिए इस चैप्टर का आधा है,
क्योंकि वहां पर देखिए मैंने कहा इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक में, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक में, तो उस जो फार्मूला है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है, हर साल बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं इसको मिटाकर एक और फार्मूला उसको बताता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे भाइयों को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं हमेशा बोलता हर एक चीज मजेदार नहीं होती। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने आप को कुछ बनाना बताना है कि हम कुछ हैं, क्योंकि देखिए जिनकी वैल्यू उन्हीं को होती है, वैल्यू उन्हीं को होती है मेरे दोस्त जिनके पास कुछ होता है। अगर आप शहर के डीएम हैं तो उनसे मिलने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ नहीं है तो आप ऐसे जाकर मिल लेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप बैंक में किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन आप डीएम से, एसएचओ से, सीओ से मिलने जा रहे हैं तो आपको डर लगेगा, तो वो होता है पोस्ट की पावर। वैसे ही इंजीनियर अगर आप बनोगे ना तो पर भी बहुत चीज़ें, क्योंकि इससे बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इसको मिटाकर अपने जो अगला पॉइंट है, अगला जो टॉपिक उसको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, मैं हट जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करना बहुत जरूरी है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है ध्यान देखिए, क्या है विभाजन सूत्र। क्या है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र करने का मतलब, मान लीजिए हमने एक रेखा खींच दिया, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दिया, इससे पॉइंट ए दे दिया, इसका नाम पॉइंट बी दे दिया, यहाँ पर पॉइंट हमने ले लिया x1 y1 और यहाँ पर ले लिया मेरे दोस्त x2 y2। तो देखिए विभाजन मतलब होता है 2 भागों में किस चीज को बांटना है। मान लीजिए आपके पास कोई खेत है, उसके 2 भागों में बांट दिया, लेकिन वो बराबर भागों में नहीं बांटा। मान लीजिए कहीं पर मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक करने का मैं यहाँ तक लूंगा, दूसरे का यहाँ तक लूंगा। आप लोगों ने देखा ही होगा जब भाइयों में बंटवारा होता है तो ऐसे ही बंटवारा होता है, मार झगड़े होते ही होते हैं। तो देखिए मान लीजिए ऐसा हुआ, अब इसका नाम दे दिया हमने पी। अब देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम लोग यम, इसको मान लेते हैं यन, इस भाग को मान लेते हैं यम, इस भाग को मान लेते हैं यन। तो इसमें विभाजन का जो सूत्र होगा वही हमें बताना है मेरे दोस्त, वही बताना है। तो देखिए यक्स बराबर जो होता है मेरे दोस्त, यक्स बराबर होता है आपका यम x2 प्लस दूसरा होता है आपका यन x1 और बट्टे में होता है, पूरे के बट्टे में होता है यम प्लस यन। यह आपका होता है सूत्र। इसका उपयोग भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी पूछ रखा है, तो ध्यान देखिएगा। फॉर्मूला यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। y बराबर हम लोग देखें तो y बराबर होगा, जब y बराबर हम लोग लेंगे तब पर भी सेम कंडीशन होगा यम, और लेकिन y2 हो जाएगा यम और y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। ये 2 फार्मूले हैं आपका, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले में। आप क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिएगा ढंग से, अच्छे से। यह होता है जो है अंत विभाजन के लिए, विभाजन के लिए यह इंपॉर्टेंट चीज है कि यह फार्मूला जो हमने बताया यह होता है अंत विभाजन के लिए सूत्र होता है। अगर हम लोग बाएं विभाजन के लिए बात करें, बाएं विभाजन के लिए मेरे दोस्त बात करें, थोड़ा सा चेंज होता है। यह जो फार्मूला होता है आपका थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? तो x बराबर हमने कहा यहाँ पर m2 प्लस x1 किया, यहाँ पर देखिए m2 माइनस n x1 हो जाता है, दोनों में माइनस होता है, नीचे में माइनस होगा, m माइनस n होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि जो m और n मानिएगा, जो बड़ा होगा वही मानिएगा जब हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। तो दूसरा इसमें हो जाएगा y बराबर जो पार्ट्स होगा हमारा m y2 माइनस m y1 बट्टे आपका m माइनस n। ये आपका फार्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले। दोनों को अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो देखिए मैं हट जाता हूँ यहाँ से, वैसे तो मैं हटा हूँ, आप लोग को दिख ही रहा होगा। हाँ तो हमने वीडियो के ऊपर एंड के वीडियो बहुत लंबी होती है। साथ में देखिए इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, साथ में एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक कॉन्सेप्ट इसका छूट गया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको मैं बताऊंगा और उससे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी दोनों क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से आ जाता है। किसी साल नहीं हुआ है, नहीं तो हर एक साल मान के चले उसी कॉन्सेप्ट से दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक वीडियो हम लोग उसको करने वाले हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला जो कॉन्सेप्ट के बारे में ना, उससे क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन आता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, वीडियो को व्यू आते नहीं, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख तो लेते हैं, बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। क्यों नहीं शेयर करते मेरे भाई? शेयर कर दिया करो यार। आप देख रहे हो, आपका दोस्त का भी भला होगा कम से कम। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आप लोग के लिए अच्छा बता रहा हूँ तो अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी तो कुछ सीखने का मौका मिले। तो आप लोग करते नहीं, और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो करो यार मेरे दोस्त। बहुत सारे मेरे भाई क्या करते हैं, वीडियो को देखते देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लिया करो यार, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर ही देना आप लोग। तो जय हिंद दोस्तों।